हेलो एवरीवन, वेलकम इन 88 टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? फ्लूइड सिस्टम। तो फ्लूइड सिस्टम में हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में। फ्रेंड्स, फ्लूइड सिस्टम में हमने प्रीवियस वीडियो आप लोग को फ्लूइड सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसमें कितने डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में हमने बताया कि ये डिवाइस उपयोग की जाती हैं। अब उसमें हम एक एक क्या कर रहे हैं? अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होता क्या है? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? फ्लूइड की एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। फ्लूइड की एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी या दाब ऊर्जा या हाइड्रोलिक ऊर्जा के फॉर्म में जो फ्लूइड की एनर्जी होती है उसको क्या करता है? स्टोर यानी एकत्रित करने का काम कौन करता है? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। अब ये कैसे करता है आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारी क्रेन है या कोई हमारी लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जब वो अपवर्ड जाती है, मतलब जब वो अपवर्ड मूव करती है तो क्या करती है? उसमें हमारी क्या होती है? एनर्जी की, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इंटरमिटेंट और फिर मतलब सडन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे ये एनर्जी जो स्टोर रहती है वो क्या हो जाती है? वही एनर्जी पंप के द्वारा वो सप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर बात करें जो हमारा लिफ्ट और क्रेन जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या करता है? वहां पे जो एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? कम होती है। एक्सटर्नल एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी हमारे बची रहती है उसको एक्यूमुलेटर क्या करता है? पंप में स्टोर कर देता है। वही एनर्जी जब हमारा फिर अपवर्ड दिशा में जाती है हमारा मशीन या लिफ्ट, तो क्या करता है? फिर वही एनर्जी हमारी वो उसको सप्लाई कर देता है। तो एक्यूमुलेटर का काम यही होता है कि जब हमारी फ्री होती है ऊर्जा तो उस ऊर्जा को क्या कर लेता है? पंप में स्टोर कर देता है। फ्लूइड की एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी के फॉर्म में। और जब वो अपवर्ड मूव करता है तो उसको अचानक या इंटरमीडिएट लोड या मतलब एनर्जी की जरूरत होती है, तो यही पंप क्या करता है? स्टोर्ड एनर्जी को क्या कर देता है? सप्लाइड कर देता है। तो ये हमारा काम होता है कि इसका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा लिख लीजिए, फिगर के द्वारा हम इसको अच्छे से समझाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बने रहिए वीडियो में। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर is a device used for storing the energy of fluid in the form of pressure energy which may be supplied for sudden or intermittent requirement। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक उपकरण होता है जो क्या करता है? फ्लूइड की ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। और ये क्या करता है? जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, सडन अचानक या इंटरमीडिएट किसी कहीं बीच पे या फिर अचानक हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यही स्टोर्ड ऊर्जा क्या करती है? वहां पे सप्लाई हो जाती है पंप के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब इसकी अगर हम फिगर की बात करें तो ये कैसे वर्क करता है, तो इसकी फिगर और इसकी वर्किंग के बारे में आप लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सच दैट, जैसे फ्रेंड्स एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे when a crane or lift moving in upward a large external energy is required, but when a crane or lift
moving in downward direction, that time not a large energy is required, so that energy stored in an accumulator during downward movement of a crane or lift। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि जब हमारे क्रेन होती है या लिफ्ट होती है, जब अपवर्ड दिशा में मूव करती है तो एक्सटर्नल एनर्जी जो होती है उसकी लार्ज एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़्यादा वायु ऊर्जा की उसको ज़रूरत होती है। लेकिन वही जब वो डाउनवर्ड दिशा में मूव करती है तो क्या होती है, फ्रीली मूव करती है, मतलब ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो वो एनर्जी हमारी बची एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, पंप में क्या करने का, स्टोर करने का काम करता है, जिससे जब हमारे एनर्जी, जब हमारा क्रेन या फिर लिफ्ट फिर अपवर्ड दिशा में मूव कर रहा है तो जब कभी अचानक लोड की या इंटरमीडिएट लोड की जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यही एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, पंप के द्वारा सप्लाई कर दी जाती है एक्यूमुलेटर की। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये एक्यूमुलेटर की मतलब फंक्शंस था, ये होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका फंक्शन समझना था। अब इसके फिगर और इसकी वर्किंग के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का फिगर है। फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों को दो चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए ये हमारा क्या है, इनलेट, जहाँ से हमारा क्या होता है, फ्लूइड हमारा क्या करता है, अंदर आता है, पंप के द्वारा जो हमारा फ्लूइड होता है वो सप्लाई होता है। और ये आउटलेट क्या करता है, ये हमारा जो फ्लूइड को सप्लाई कहाँ करता है, ये क्रेन को या लिफ्ट को जो हमारा वेट उठाना रहता है तो वहाँ पे ये हमारा फ्लूइड को सप्लाई करता है। अब फ्लूइड हमारा पंप के द्वारा इनलेट हुआ कहाँ पे, हमारा सिलेंडर में, जो हमारा फिक्स्ड एक वर्टिकल सिलेंडर होता है,
इसमें हमारा फ्लूइड क्या हुआ, सप्लाई हुआ। अब फ्लूइड जब हमारा पंप के द्वारा सप्लाई हो रहा है तो क्या करेगा, काइनेमेटिक्स है यहाँ पे। अभी हमने इससे पहले प्रेस के बारे में बात किया तो स्टैटिक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या काइनेमेटिक्स हमने बताया था कि जो हमारे हाइड्रोलिक्स जो हमारा फ्लूइड सिस्टम होता है वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक्स। तो ये किस पे है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे। अब ये जब फ्लूइड सप्लाई हो रहा है तो हमारा सिलेंडर क्या करेगा, फ्लूइड हमारा ऑयल भरता जाएगा, फ्लूइड भरता जाएगा तो इसका प्रेशर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारा स्लाइडिंग रैम है, ये हमारा स्लाइडिंग रैम है। अब ये क्या करेगा, कितना स्लाइड कर रहा है, मतलब अब इस पे कोई भी, इसी पे हमारा क्या लोड रखा हुआ है, कोई वेट मान लीजिए W रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा ये वेट क्या हो, फ्लूइड का जो हमारा प्रेशर जो होगा इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे हमारा ये क्या करेगा, स्लाइडिंग रैम क्या करेगा, ऊपर की ओर अपवर्ड दिशा में स्लाइड करता जाएगा। और जब अपवर्ड दिशा में स्लाइड करता जाएगा तो इस पे रखा हुआ वेट क्या करेगा, लिफ्ट होता जाएगा। यही जब हमारा वेट हमारा लिफ्ट हो जाता है, फिर जब ये डाउनवर्ड दिशा में आता है तो जो हमारा एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर हमारा स्लाइडिंग रैम क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कर देती है, बार बार चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि हमारा जो इनलेट होता है, यहाँ से फ्लूइड हमारा क्या करता है, पंप के द्वारा कहाँ, सिलेंडर में आता है। अब जब पंप के द्वारा सिलेंडर, तो पंप क्या करता है, प्रेशर से फ्लूइड को सप्लाई करता है। अब सिलेंडर में जब हमारा फ्लूइड भरेगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो उसी के साथ हमारा क्या एक स्लाइडिंग रैम जुड़ा होता है, उसी स्लाइडिंग रैम के ऊपर हमारा कोई वेट W रखा रहता है। तो अब ये स्लाइडिंग जब जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या स्लाइडिंग रैम ऊपर की ओर अपवर्ड दिशा में मूव करेगा। और जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। फिर वेट हमारा जितना हमको लिफ्ट करना रहेगा उतना हम लिफ्ट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, वेट लिफ्ट में जब ये डाउनवर्ड दिशा में आता है तो हमारे क्या हो जाती है, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ पे वही एक्सटर्नल एनर्जी हमारी कहाँ स्टोर हो जाती है, पंप में, एक्यूमुलेटर के पंप में स्टोर हो जाती है, जो हमारी बाद में सडन या इंटरमीडिएट जहाँ एनर्जी की जरूरत होती है वहाँ पे हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका फिगर। अगर हम बात करें फ्रेंड कैपेसिटी ऑफ द एक्यूमुलेटर, फ्रेंड्स अगर कैपेसिटी ऑफ द एक्यूमुलेटर की बात करें तो वेट लिफ्टेड इन द रैम, जो हमारा वेट लिफ्ट किया जा रहा है रैम में, वेट लिफ्ट इन रैम, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी होगी। जितना वेट वो लिफ्ट को, रैम को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, जितने वेट को, वही तो हमारी एनर्जी होगी, वही तो हम कैपेसिटी होगी। कोई भी काम हम कर रहे हैं, जितना ऊर्जा हम किसी भी काम को करने में लगा रहे हैं वही हमारी कैपेसिटी होती है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। अब वो कितना W वेट को लिफ्ट कर रहा है और कितनी दूरी तक लिफ्ट कर रहा है, तो L दूरी तक लिफ्ट कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी। अगर यहाँ पे W की बात करें फ्रेंड्स तो P बराबर क्या होता है, प्रेशर W बाई A, जहाँ एरिया हमारी क्या होती है, एरिया ऑफ द पाइप या एरिया ऑफ द रैम हो जाएगी। और P हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर जितना हमारा ये लग रहा है नीचे से। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे W की बात करें तो P इंटू A इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ से कैपेसिटी ऑफ द एक्यूमुलेटर वो क्या निकल के आएगा हमारा, P इंटू A इंटू L। तो फ्रेंड्स जहाँ पे P हमारा क्या होता है, प्रेशर, W हमारा क्या होगा, वेट टू बी लिफ्ट, A क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रैम। L फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे L क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ स्लाइड बाई रैम। तो फ्रेंड्स ये इसकी कंप्लीट वर्किंग, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया, इसके बारे में बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।